बोलेरो गाड़ी में सवार होके 5-7 बंदे बैठे थे पहले से ही, लोहे की राड वगैरह कुछ लेके आए थे। तो मेरे सिर में भी चोट आई है कि मेरा भाई है ना, मेरी भाभी को अपनी साड़ी के चक्कर में उसको कुएं में डाल के मार दिया 2017 में। वो कहता है कि तेरी लुगाई मेरे पास सो रही है जब ये पियर गई हुई थी। उसने लास्ट में पूछा कि क्या भेजना है, फोटो कौन सी भेजनी, तो उसने बोला साफ साफ कि वाली फोटो भेज दे, मतलब मेरी और मेरी पत्नी की। अच्छा। हाँ, लड़के ने सेंड किया। साहब कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई भी जो पढ़ा लिखा बंदा हो देखना चाहे तो सबूत मेरे पास में पेश है। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी, 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झिलको झुंझुनू। आज से लगभग 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया जिसके अंदर द्वारा आपके पति अशोक के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि शराब पी के पे मारे हैं, साथ में बाबू गहनों वगैरह है वो भी बेच दियो, और बाबू बच्चों है वो अठे रोक रखे है, बच्चों कौन दे रहा, बाकी काफ़ी सारा आरोप बागों पर लगा। तो फ़ोन कॉल के आधार पर अठे पूछे हाँ आंसू आंसर लांगा और जगह आरोप लगाएं बागो और पूरी चर्चा कराएगा। शेयर करना वीडियो आखिरी तक बने रहना। भाई साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा, थारी पत्नी द्वारा थारे पर पीटबा का, गहनों बेचबा का, घरों निकालबा का काफ़ी सारा आरोप लगे। कोई आरोप नहीं है सर, झूठे आरोप लगाए। नहीं तो कोई पीटा गया, नहीं कोई गहना बेचा गया। जेवर की बात करते हो तो आप, तो जेवर आपके भाई को गोल्ड लोन उठा के दे रखा है, मेरे पास सबूत पड़ी हुई है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक, ये लो 52,000 का जेवर का गोल्ड लोन उठा के दे रखा है उसको। ठीक है, मेरे को बाद में पता चला कि ये भाई को जेवर उठा, गोल्ड लोन उठा के दे रखा है। खुद का जेवर रखे दिए, खुद का जेवर तो ठीक है देन दिया। मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को पता थाने कहे पड़े फिर जो ससुराल में पीयर चली गई थी उस टाइम में साथ लेके गई थी, उसी टाइम में जेवर को गोल्ड लोन उठा के उसको दे दिया। कितना साल पहले की बात है ये वहाँ 1-1.5 साल से रह रही है। अच्छा। अप्रैल से रह रही है वहीं पे। तो मेरे को क्या पता इस चीज़ का। तो दूसरी बात, वो मारपीट की बात करती है तो घर वाले रहे, आज तक कभी उसके कोई अंगुली नहीं लगाई हमने। दूसरी बात ये बात करती है कि ये रिश्ता बिगाड़ने का काम है इसके मामा का लड़का का, उसके साथ व्हाट्सएप पे गलत चैट करते पकड़ा था मैंने। हाय हेलो क्या मैसेज किया, उसके बाद में इसको पूछा क्या कर रही है, अशोक जी क्या कर रहे हैं, कहाँ गए, इसने जवाब दिया कि अशोक जी खेत ले गए हुए हैं, मैं रोटी बना रही हूँ। तो उसने भेजा कि एक फ़ोटो भेज दे अच्छी सी। उसके बाद में उसने बोला कि कौन सी फ़ोटो, तो उसने बोला है कि आपको बताया था ना जब घर पे आई थी, तो ये 11 तारीख को 2 दिन पहले घर पे जाके आई थी। ठीक है, दोनों साथ में गए थे, दोनों साथ में ही वापस आ गए थे। तो मेरे को पता नहीं इसको अंदर क्या बात बताई थी, क्या ना कहा था, मेरे को नहीं पता। फिर 12 तारीख को उस लड़के ने इसके खाते में 1000 रुपये डाले थे, तो वो लिख रहा है कि मैंने तेरा काम कर दिया। उसने लास्ट में पूछा कि क्या भेजना है, फोटो कौन सी भेजनी, तो उसने बोला साफ साफ कि वाली फोटो भेज दे, मतलब मेरी और मेरी पत्नी की। अच्छा। हाँ, लड़के ने सेंड किया। साहब कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई भी जो पढ़ा लिखा बंदा हो देखना चाहे तो सबूत मेरे पास में पेश है। मैंने इसके बाद भी इसके बड़े भाई को फ़ोन किया, उसके पास व्हाट्सएप पे मैसेज किए सारे कि तेरे मामा की लड़के का ये मैसेज आ रहा है हमारे पास में। ठीक, तो उसने क्या किया, अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, अपने जीजा को फ़ोन किया, उनको दोनों को घर पे भेजा और बोला कि तू गलत है, मेरी बहन सही है। दोनों आने के बाद मेरे साथ गाली गलौज की, मारापीटी करने की कोशिश की, 1-2 बार मतलब मारापीटी करने के लिए भागे। तो मेरे पिताजी, मेरी माताजी यहाँ घर पे थे प्रेजेंट में, उन्होंने मेरे को बीच बचाव किया। 1 महीने के बाद में ये मेरे को फ़ोन किया कि इस बात को आगे मत बढ़ाओ, कोई रिपोर्ट मत दर्ज करवाओ, तो मेरी गलती हो गई, आगे से मैं कुछ गलती नहीं करूँगी। तो मैं इसकी बात, तो मैं घर वालों से, रिश्तेदारों से बात की, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, आगे नहीं करेगी। ऐसे बात करके मैं मेरे पिताजी को भेजा घर पे, और मेरे एक ताऊ जी है उसको भेजा, ये इसके साथ में आ गई। ठीक, मैंने 2 महीने 6 महीने तक ये सही चली आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बीच में कोई विवाद नहीं हुआ। 13 अगस्त को मेरा एक लड़का हुआ, जब उस टाइम में प्रेजेंट में मैं पंजाब में था। लड़के का जब जसोटन करना था तो 2 दिन पहले मैं आया था, इससे पहले मेरा छोटा भाई और मेरे पिताजी और मेरे मतलब रिश्तेदार सारा काम सेट कर रखे था। ठीक है, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई, लड़का हो गया। लड़का होने के 3 महीने के बाद में 29 नवंबर को मैं कोई शादी में गया हुआ था। शादी में जाने के बाद में इसने मेरे को फ़ोन किया कि बोले कितने लेट आओगे, मैं बोला मैं लेट आऊँगा तो खाना खा के सो जा। तो इसने बोला कि वहीं मर जाना, मेरे को ये फ़ोन पे ये बोला कि वहीं मर जाना। मैंने बोला क्या बात हो गई, ऐसे करके इसने फ़ोन काट दिया। मैं वहाँ से तुरंत जल्दी वहाँ से दौड़ के आया, मोटरसाइकिल लेके आया, तो घर पे देखा तो यहाँ पे एक बोलेरो गाड़ी में सवार होके 5-7 बंदे बैठे थे पहले से ही। उन्होंने आते ही अंदर बैठ के, मेरे माता पिताजी वहाँ बाहर खेत में सो रहे थे फसल के पास में। ठीक, तो ये अंदर आ गए, अंदर आके मेरे साथ में बातचीत करते करते मेरे साथ मारापीटी करने लग गए। साथ में लकड़ी और सरिया, लोहे की राड वगैरह कुछ लेके आए थे, तो मेरे सिर में भी चोट आई है,
मैंने मेडिकल तो नहीं करवाया पर चोट अभी भी है। मैं हो हल्ला करने मतलब शोर शराबा करने से मेरे माता पिता वहाँ से आए दौड़ के, तो मेरे को बीच बचाव किया। पहले से अपना बैग तैयार कर रखी थी, उसमें जेवर वगैरह सारा सिस्टम सामान डाल के और गाड़ी में बैठ के और फरार हो गई। मैंने रिश्तेदारों को बताया, दूसरे दिन तीसरे दिन 4-5 दिन तक मैंने बताया कि ऐसे, तो रिश्तेदारों ने बोला कि आप रिपोर्ट मत देना, समझाइश करेंगे बैठ के। फिर नहीं कोई समझाइश हुई तो मैंने 7 दिसंबर को 2022 में मैंने रिपोर्ट दी खेतरी थाने में। तो इनको रिपोर्ट की पता चला कि ये रिपोर्ट दे चुका है बंदा। उसके बाद में फ़ोन किया कि आप रिपोर्ट मत करो, मेरी गलती होगी, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, मैं समझ जाऊँगी, आज के बाद में ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। मैं इसकी बात तो मैं आके घर वालों को बताया, घर वालों ने बोला कि ठीक है एक बार मौका और दे दे। मैं मान गया, आगे कानून कार्रवाई नहीं की, वहीं पर रोक दी उसको। ठीक, उसके बाद में 2 महीने बाद में फिर आ गई, अपने आप आ गई। इसके भाई के साथ में कोई इसका फ़ोन वगैरह तोड़ दिया था। तो ये घर पे आई तो मेरे को बताई कि मेरी भाभी को है ना, मेरा भाई, उसका भाई का फ़ोन आया मेरे पिताजी के फ़ोन पे बात करने के लिए। तो वो फ़ोन करने से बात करने से मना कर, तो बोला कि मेरे को बता रही थी कि मेरा भाई है ना, मेरी भाभी को अपनी साड़ी के चक्कर में उसको कुएं में डाल के मार दिया 2017 में। 2 बजे तक तो उसकी रुखाली कर रहा था, उसको नींद की गोली दे रखा था गैल की। जब उसकी गैल हो गया ना तो उसको कुएं में डाल के मार दिया। पूरा गांव राम को सबको पता है, नहीं इनका कोई समाज साथ में है, नहीं किसी की ये लड़की किसी की मानती है, नहीं ये चारों भाई किसी की मानते हैं। जितने भी आदमी लेके जाते हैं कोई भी इसकी बातों को सहमत नहीं है। उसके बाद में हमारी रिश्ता हो गया, कोई बात नहीं, चलता रहा। 2023 में ये चलती रही, सही, कोई दिक्कत नहीं। 23 में मेरी मेरे बच्ची हो गई, 24 में 22 मार्च को मेरी बच्ची हुई, जब तक चलता रहा। उसके बाद में ये इतना परेशान कर दी मेरे घर वालों को, माता पिताओं को, भाई को, बहन को, सबको। कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कभी कोई आलसन लगाती है, भाइयों को फ़ोन करती है, जीजा को फ़ोन करती है, अपने भांजे को फ़ोन करके बताती है कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। वो मेरे को फ़ोन करके कहता है कि तेरे बच्चे नहीं हैं। दूसरा भाई है उसका, वो कहता है कि तेरी लुगाई मेरे पास सो रही है, जब ये पियर गई हुई थी। उसके बाद तीसरा लड़का है उसका भांजा है, वो कहता है इसको मार के मेरे को सूचना दो कली। वो रिकॉर्डिंग में मेरे पास रिपोर्ट है प्रेजेंट में। और उसके बाद में ये लड़की चली गई, वहाँ पे रहती रही थी। जाने के बाद में अपनी भाभी के साथ मारपीट की, वो वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास में। उसके 2 डिलीवरी हुई थी, ऑपरेशन से 2 बच्चे हुए थे। तो डिलीवरी होने के बाद में, जब सिक्कर से डिलीवरी होने के बाद में घर पे लेके आए तो उसके पेट में लात मारी। लात मारने के बाद में वो लड़की 1-1.5 महीने की हो गई। उसके बाद में ये खुद और इसका भाई, ये 4-5 मिलके उस लड़की को मारा पीटी की। तो वो लड़की 1 साल 1.25 साल से 15 महीने हो गए वो घर पे पियर बैठी हुई है। अब वो नहीं आ रही है ना, तो मेरे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि हमारे को भाभी ला के दो, भाभी नहीं ला के दोगे तो हम हमारी बहन को लेके जाएंगे। मैंने बोला मेरे साथ चलो, मेरी जो मदद होगी मैं मदद करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ठीक, ये नहीं मानते कि वो बोलते हैं कि नहीं आप ही लेके आओ, नहीं हम हमारी बहन को लेके जाएंगे। तो मैंने बोला कि आप अपनी बहन को लेके जाते हो तो राजी खुशी आ जाओ, आराम से ले जाओ, बच्चे मेरे पास रखूंगा। अगर आपको भाभी आपकी बहन ले जाने से आती है ना तो दोनों बच्चों मेरे पास छोड़ दो। तो वो लड़की छोटी थी, मेरी 2 साल की थी, तो वो दूध पीती है, तो वो उसको साथ ले गई। बच्चा मेरे पास रह रहा है, बच्चा नहीं जाता है। बच्चा साफ साफ कहता है कि पापा मैं तेरे पास रहूंगा। कितने साल का बच्चों? बच्चा 4 साल का बच्चा है। अच्छा, सबसे एक चीज़ बताओ कि लगातार हर पर कई आरोप और भी गंभीर आरोप लगाए। एक तो सोमड़ो भाई मारपीट के अलावा डोंगराम घरी तो बाठा भगाओ थे। सर देखो यहाँ पे जैसा मेरी रीति रिवाज है, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ बसते आ रहे हैं, तो ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ कि मैं जैसे मेरे माता पिता दादा परदादा से यहाँ पीढ़ी चल रही है तो मैं जयपुर झुंझुनू तो नहीं जा सकता हूँ। मेरी जाति जहाँ मेरी जन्म स्थिति है, जन्मभूमि है, वहीं तो रहूँगा। वो तो ये बोल देगी मेरे को पंजाब लेके चल, पंजाब मेरे से नहीं जाया जाएगा। मैं तो मेरी जहाँ जन्मभूमि है वहीं पर रह पाऊँगा। ठीक, दूसरी बात तो मेरे भाई पे आरोप लगा रही है कि मेरा देवर मेरे को मारा पीटी करता है, गाली गलौज करता है। तो वो हमेशा ड्यूटी पे रहता है, महीने में 1 बार या 2 बार ही आता है, और आता है तो आज तक उसने कभी भी इसको भाभी भी नहीं कहा। ये बोलती नहीं, इसकी कोई बनती नहीं है। आता है वो माता पिताओं के पास में खाना खाता है, नहीं किसी को मेरे को गलत बोलता है, नहीं माता पिताओं को गलत बोलता है, नहीं कभी आज तक इसको गलत बोला है। और ये बार बार जब भी आती है, जब भी जाती है, पुलिस के द्वारा जाती है, पुलिस के द्वारा आती है। तो मैं प्रशासन से ये, न्यायालय से ये मांग करता हूँ कि इस लड़की की जांच की जाए। अगर मैं गलत दोषी हूं तो मेरे को सजा दी जाए, अगर वो दोषी है तो वो उसको सजा दी जाए। एसपी ऑफिस तक गए, एसपी साहब से गुहार भी लगाई है। और मैं एसपी साहब से यही गुहार लगाना चाह रहा हूं कि साहब ये नहीं रहना चाहती है तो मेरी बच्ची मेरे को दिलाई जाए, न्यायालय के द्वारा दिलाई जाए तो और भी अच्छी बात है, समाज से दिलाई जाए तो और भी अच्छी बात मानता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और छोटे से मैं बोलना चाहूँगा, देखो मेरे कोई हक को नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भाई देखो यहाँ की कंडीशन के अंदर मेरा मानना कि भाई बैठ के बातचीत हो जाए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो रिश्तों बनबा के माए और संभलवा में टाइम लगे, लेकिन ख़राब होगा में टाइम कौन लगे। बच्चों भी थारकन है और देखो बातचीत होती रही, लेकिन
कोई सॉल्यूशन निकले तो क्या तैयार हो थे? तो सर तैयार हूँ, पर इसके भाई नहीं तुम बैठते हैं किसी के पास में। मैंने सरपंच जी की भी फ़ोन किया है, हर बंदे के पास रिश्तेदारों के फ़ोन किया है। इसके भाई किसी को कुछ नहीं मानते, इसके भाई तो धमकी मारते कि हम ऐसे कर देंगे। मेरे बच्चे के लिए भी 48 घंटे का अलॉटमेंट देके गए थे कि 48 घंटे में है ना हम हमारे इस बच्चे को लेके जाएंगे। राजी देगा तो ठीक है, नहीं गुंडागर्दी से भी लेके जाएंगे। और यही बात मेरी पत्नी ने भी बोली है कि अगर तू राजी देता तो ठीक है, नहीं देगा तो गुंडागर्दी से भी मैं लेके जाऊंगी। मेरे पास में गुंडे काफी हैं। काल परसों भी लेके अब आया हुआ है। हाँ, कल परसों आई थी वो, तो पीछे लड़के छोड़ के आई थी। वो बोल रहे कि मैं टेम्पो से, टेम्पो में लड़कों को पीछे छोड़ के आई थी और वहां से गुंडे लेके आई थी। अब एक मामला के रिगार्डिंग थे भी कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराई है? हाँ, मेरा मामला दर्ज हो रहा है, सिविल कोर्ट में दर्ज है। अच्छा, हाँ जी। कि कुछ मांग है कि कुछ करना चाहोगे? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं। हमारी मांग ये है कि राजी कुछ ये नहीं रहना चाहती है ना, तो आराम से मेरी बच्ची मेरे को दिलाई जाए। प्रशासन और शासन के द्वारा मैं ये मांग करता हूँ और समाज से ये मांग करता हूँ कि अगर ये नहीं रहना चाहती है किसी दूसरे के साथ, किसी गैर मर्द के साथ में ये इसका संपर्क है तो वह जा सकती है, पर मेरे को राजी कुछ मेरी बच्ची दिला दी जाए। मेरी बच्ची को खतरा भी है। वो ऑफिस में भी ये बोल के, एसपी ऑफिस के सामने भी ये मीडिया पे ये बोली थी कि मैं इस बच्ची को लेके मरूंगी। तो मैं प्रशासन और शासन से ये मांग करता हूँ कि मेरी बच्ची सुरक्षित है ना, मेरे घर पे पहुंचाई जाए। अशोक जी, दहेज को भी, दहेज के मामले में बोलना चाहता हूँ कि मेरी 7 रिश्तों में आटा साटे में शादी हुई थी। सबसे लास्ट में मेरी शादी हुई थी तो मैंने 1 रुपये से शादी की थी और जो सम्मान उपलब्ध करवाया था वो मैं खुद मेरे पैसों से करवाया था। आज तक मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा। दांत को समान सब कुछ दांत का सामान मैं वहां से कुछ भी नहीं लेके आया था, सिर्फ एक बक्सा लेके आया था। ठीक है, बाकी एलईडी, फ्रिज, कूलर, बेड बॉक्स वगैरह मेरे 7 जगह के रिश्तेदार गवाह देने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक, और बाकी का बिल चाहिए तो बिल भी मेरे पास में मौजूद है। और मैं ये देखो, उसके बाद में लाके दिया था मैंने 2/9/2022। उसके बाद में मैं जो भी सामान लेके आया हूँ मैं खुद लेके आया हूँ। कोई भी चीज की मांग नहीं है। वो गाड़ी की मेरे वो आरोप लगा रही है। मैंने एक गाड़ी नहीं, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी है मेरी ये। मेरी शादी के बाद में मैंने चौथी गाड़ी बदल दी है। अगर मैं उनसे गाड़ी की मांग करता तो मैं गाड़ी चौथी क्यों बदलता? एक चीज बताओ, जब मेरा भाई कमा रहा है, मेरे भाई मेरे को मतलब एक बाप के समान समझ के मेरे को हर चीज की सुविधा दे रहा है, मेरे को दिक्कत कहाँ रही है? ये बोलता है कि आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको समझाया कि भाभी तू ऐसा मत किया कर, ऐसा मत किया कर। मेरी बहन ने भी समझाया कि भाभी तू सामने मत बोला कर, जिद्दी मत किया कर। मेरे पिताजी ने भी समझाया, मेरी माताजी ने भी समझाया, मेरे रिश्तेदारों ने भी समझाया। हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाती रहती है। दूसरी बात इसकी एक चीज़ है कि वो अगर बाहर कोई आदमी मेहमान आता है, कोई भी अदर आदमी आता है, तो उनके सामने, चाहे वो बुढ़ा हो चाहे जवान हो, हम बाहर बैठे होते हैं तो उनके सामने बरोबर जाके कुर्सी डाल के बैठ जाती है। चल देखो, वो तो देखो आजकल बराबरी को दिखा रहे हैं बिगमा, तो कोई कुछ कह सके, लेकिन कुछ करना चाहोगे? नहीं, और कोई मांग नहीं है हमारी मेरी बच्ची की मांग है शासन से, प्रशासन से और समाज से। अगर समाज में बैठ के वो फैसला करना चाहती है तो 5 आदमी आपके लेके आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी। उसकी इच्छा हो जब भी आ जाए। मेरी बच्ची मेरे को दिलाई जाए, बच्चा मेरे पास में है। और अगर वो कोर्ट केस लड़ना चाहती है तो कोर्ट केस लड़ सकती है। मैंने अप्लाई कर रखी है, उसकी अप्रैल में 6 तारीख है सिविल कोर्ट में। बिल्कुल भाई, देखो जी, साहब से आरोप लगाया गया और अपा बाके पति द्वारा आंसर लेने की कोशिश करी। साथ में आगे द्वारा भी काफ़ी गंभीर आरोप बाके ऊपर लगाए गए, काफ़ी नाम आगे द्वारा लिया गए। तो बिल्कुल भी चीज़ की पुष्टि में कौन करना, सारी चीज़ें जाँच का विषय है। और पूरा घटनाक्रम दोनों पक्ष का वीडियो सुना बाद किया है, कुछ आरोप मारनो थे, मैंने कमेंट के अंदर बताओगा। फिर मिलो नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। झलको